हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम सोल्व करने वाले हैं एग्रीकल्चर के टॉप 30 क्वेश्चंस को, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी बेस्ट यूजफुल रहने वाले हैं। तो चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक पानी चाहने वाली फसल कौन सी है। तो याद रखना जो ऑप्शंस थे उनके अकॉर्डिंग राइट आंसर कौन सा था, धान था। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि अगर बात की जाए धान की, तो धान की जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है ये होती है 900 से 2500। लेकिन अगर बात करते हैं यार गन्ने की, तो गन्ने की जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो होती है यार 1500 से 2500। इसलिए यार अगर आपको ऑप्शंस में दोनों ही देखने को मिलते हैं कि धान और गन्ना, तो सबसे ज़्यादा किसकी मानी जाएगी याद रखना, वाटर रिक्वायरमेंट गन्ने की होती है, क्योंकि इसकी याद रखना 1500 से 2500 मिलीमीटर इसकी वाटर रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि पैराक्वाट खरपतवारनाशी कौन सी फसल में काम में लेते हैं। तो इसको सबसे ज़्यादा अप्लाई किया जाता है यार रेंजका में। अब क्यों किया जाता है, इसका रीज़न क्या होता है। तो यार रेंजका में जो एक खरपतवार लगता है और कौन सा होता है यार अमरबेल। तो इसी यार इस अमरबेल को नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पैराक्वाट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गेहूं फसल में 2 सिंचाई करने की क्रांति का अवस्था है। अर्थात आप क्वेश्चन को समझिए कि आपके पास केवल और केवल 2 सिंचाई उपलब्ध है, तो आप गेहूं की कौन कौन सी ग्रोथिंग स्टेज पर आप उसे इरिगेशन दोगे। तो अब इसके साथ साथ आपको ये याद रखना है कि अगर केवल और केवल आपके पास 1 सिंचाई उपलब्ध होती तो आप करते यार सियारा स्टेज पर, लेकिन आपको 2 ऑप्शन में दे रखी है। तो यार 2 कब करेंगे, एक तो करेंगे हम सियारा स्टेज पर और एक करेंगे हम मिल्किंग स्टेज पर। यार अगर बात की जाए 2 की, तो एक करेंगे सियारा स्टेज पर और दूसरी करेंगे हम मिल्किंग स्टेज पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है याद रखना, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर बात करते हैं दही जमने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है, अर्थात जो उपयुक्त तापमान होता है वो कितना माना जाता है। तो यार 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। याद रखना दही जमने के लिए 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। याद रखना कि अगर बात की जाए नीला तोता, तो आपको पता ही होगा यार जो कॉपर सल्फेट होता है, तो इसी याद रखना नीला तोता के नाम से जाना जाता है। किससे जाना जाता है यार कॉपर सल्फेट को ही नीला तोता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध नमूने में गाय के दूध का नमूना और भैंस के दूध का नमूने की पकड़ की जाती है। अर्थात मान लीजिए आपके पास कोई सैंपल है, तो उसमें गाय के दूध है या फिर भैंस का दूध है, तो इनकी पकड़ करने के लिए याद रखना किस परीक्षण को काम में लेते हैं, हंसा परीक्षण को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो जमुनापरी बकरी की नस्ल है, एक प्रमुख नस्ल है, तो इसका मूल स्थान कौन सा माना जाता है। तो इसका मूल स्थान होता है यार आगरा क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जेम में चीनी की सांद्रता होती है। तो यार अगर आपसे पूछा जाता है जेम की, तो जेम में होती है चीनी की सांद्रता 68%। और अगर बात करते हैं जेली की, तो जेली में जो चीनी की सांद्रता होती है ये होती है 65%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि फसल चक्र अर्थात क्रॉप रोटेशन में किस प्रकार की फसलों को मुख्यतः सम्मिलित किया जाता है। तो अगर आपको एक सिद्धांत पता होगा, यानी क्रॉप रोटेशन होता है, तो इसके मुख्य सिद्धांत होते हैं कि अगर मान लीजिए आप एक सीजन में लेग्यूमिनेसी क्रॉप ले रहे हो, तो आपको जो अगला सीजन है उसमें नॉन लेग्यूमिनेसी क्रॉप्स लेनी पड़ेगी। एक सीजन में आप अधिक गहराई वाली जड़ों वाली फसलें ले रहे हो, तो दूसरे सीजन में आपको उथली जड़ वाली फसलें लेनी होगी। तो आपका जो पहला सिद्धांत है इसके अकॉर्डिंग याद रहा, अगर आप एक सीजन में नॉन लेग्यूमिनेसी अर्थात दलहनी फसलें ले रहे हो, तो आपको अगले सीजन में दलहनी फसलें लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो यही इसका मुख्य सिद्धांत होता है। इसलिए यार फसल चक्र में दलहनी फसलों का होना आवश्यक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात करते हैं, केले में प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है। तो यार जो प्रोपेगेशन किया जाता है केले में, तो ये किया जाता है स्वॉर्ड्स सकर्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आपको नई वीडियो को एक लाइक और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और पास के बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो उस सबसे पहले आपको मिले। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि जो पेगिंग होती है, तो पेगिंग किस में होती है। तो यार पेगिंग क्या होती है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो यार जो पेगिंग अर्थात मूंगफली में जो सुइयाँ बनती है, अर्थात यार मूंगफली में सुइयाँ बनना ही क्या कहलाता है, पेगिंग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 2,4-D किसके काम आती है। तो यार जो इसका मुख्य प्रयोग किया जाता है 2,4-D का, तो इसका प्रयोग मुख्यतः हार्बिसाइड के तौर पर किया जाता है। लेकिन याद रखना कि जो 2,4-D है ये एक हार्मोन भी होता है। यार ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसका प्रयोग खरपतवारनाशी के रूप में भी किया जाता है, तो कौन सा होता है यार 2,4-D होता है, जिसका प्रयोग यार अगर 20 ppm से कम कर रहे हैं तो तब ये कार्य करता है एक हार्मोन की तरह, लेकिन इसकी सांद्रता यार 20 ppm से अधिक ले जाती है तब ये कार्य करता है एक हर्बिसाइड की तरह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि RMO40 किस में है। तो यार RMO40 एक मोस्ट पॉपुलर वेराइटी होती है और किसकी होती है, मोठ की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आलू की सुसुप्तावस्था तोड़ने के लिए क्या काम में लिया जाता है। तो अब यार ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर बात की जाए आलू की सुसुप्तावस्था अर्थात यार आलू की जो डोरमेंसी होती है इसको किसके द्वारा तोड़ा जाता है। तो यार थायोयूरिया के द्वारा तोड़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि गुलदाउदी अर्थात जो क्राइसैंथेमम होती है, तो इसमें प्रोपेगेशन किसके द्वारा होता है। तो इसमें प्रोपेगेशन किया जाता है यार सीड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि बलवंत और Na। अब यार जो बलवंत होती है और Na अर्थात Na की फुल फॉर्म क्या होती है, नरेंद्र आंवला होती है।
ठीक है, याद रखना Na क्या होता है, नरेंद्र आंवला होता है। तो इसी से आपको पता चल गया होगा कि ये किसकी किस्म होती है, आंवला की वेराइटी होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सुक्रोज का अन्य नाम है। तो यार खां सुक्रोज को ग्लाइकोजन के नाम से भी जाना जाता है। यार खां सुक्रोज को किस नाम से जाना जाता है, ग्लाइकोजन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बाजरा की प्रति हेक्टर बीज दर क्या होती है। तो यार खां बाजरा की सीड रेट होती है 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मक्का का जो मेल इन्फ्लोरेंस होता है, अर्थात यार खां जो नर पुष्प विन्यास होता है, तो उसे क्या बोलता है। तो आपने पढ़ा होगा यार खां, कई बार आपने पढ़ा होगा कि जो टेसल होता है वो क्या होता है यार खां, मक्का का नर पुष्प होता है। तो अब यार खां यहाँ पर आपको टेसल नहीं देखने मिल रहा है। तो यार खां टेसल का ही सेकंड नाम क्या है, वल्लर, अर्थात यार खां वल्लर को ही किस नाम से जाना जाता है, टेसल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि यार खां मक्का का नर पुष्प होता है। और अगर बात की जाए मादा पुष्प की, तो यार खां जो मादा पुष्प होता है मक्का में, तो उसे बोला जाता है सिल्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। और स्कर्वी रोग में होता क्या है यार खां, मसूड़ों से खून आने लगता है, अर्थात यार खां मसूड़ों से क्या होता है, ब्लीडिंग होने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नाइट्रोजन के अधिक उपयोग से फसल के पौधे हो जाते हैं। तो यार खां अगर नाइट्रोजन अधिक प्रयोग किया जाता है तो इससे क्या हो जाता है, पौधे हरे गहरे रंग के हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं विपुंसन क्या होता है। तो विपुंसन अर्थात इमास्कुलेशन क्रिया किसे बोला जाता है। तो यार पुंकेसर को हटाने की क्रिया क्या कहलाती है, विपुंसन कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ब्रिक्स का संबंध होता है। तो यार खां ब्रिक्स किसे बोला जाता है, TSS, अर्थात यार खां TSS की गणना करना ही क्या कहलाता है, ब्रिक्स कहलाता है। अब TSS का होता क्या है यार खां, टोटल सोल्यूबल सोडियम की गणना करना ही क्या कहलाता है, ब्रिक्स का संबंध होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मार्मलेट तैयार किया जाता है। तो मार्मलेट यार खां नींबू वर्गीय पौधों से तैयार किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि वीर्य को तनु करने के लिए मिलाया जाता है। तो वीर्य को तनु करने के लिए याद रखना उसमें अंडे की जर्दी को मिलाया जाता है। किसे मिलाया जाता है, याद रखना कि अंडे की जर्दी को वीर्य को तनु करने के लिए मिला दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यार खां यहाँ पर थोड़ा सा मौसम खराब हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कराऊंगा, इसलिए थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पूसा जय किसान किस किस्म होती है। तो यार खां पूसा जय किसान किस्म होती है सरसों की। और इसी का अगर बात की जाए पूसा जय किसान होता है तो इसका सेकंड नाम क्या होता है, तो इसका यार खां बायो 902, इसका सेकंड नाम क्या होता है यार खां, बायो 902। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा पशुधन संख्या किस राज्य की है। तो सबसे ज़्यादा यार खां पशुधन संख्या है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मोथा का वानस्पतिक नाम है। तो मोथा का जो बॉटनिकल नेम होता है ये होता है साइप्रस रोटेंडस। क्या होता है, साइप्रस रोटेंडस। स्वपरागित फसल कौन सी होती है, आपको पता होना चाहिए यार खां, जो गेहूं और धान है ये दोनों ही क्या होती है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि अम्लीय मृदा का क्या डालकर सुधारा जाता है। तो यार खां अम्लीय मृदाओं की अगर बात की जाती है तो अम्लीय मृदाओं को सुधारा जाता है चूना डालकर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि जो सारी मृदा होती है तो सारी मृदाओं को किस डालकर सुधारा जाता है। तो यार खां सारी मृदाओं को सुधारा जाता है जिप्सम के द्वारा। ठीक है, याद रखना अगर बात की जाए अम्लीय मृदाओं की तो अम्लीय मृदाओं को सुधारा जाता है चूने के द्वारा। और अगर बात की जाए सारी मृदाओं की तो सारी मृदाओं को सुधारा जाता है जिप्सम के द्वारा। तो आज का कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आपको करना है वीडियो को एक लाइक, दोस्तों के साथ करना है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट ऑफ जब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।